अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल क्वेटा चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और भरपूर नॉलेज वाली वीडियो है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल क्यों हमें करना चाहिए और इसको खाने से हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और क्या हम बेसन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इस पे भी हमने कुछ ना कुछ ख़राबी कर दी है। तो आज की पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, इससे आपको ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आपके ख़ानदान, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेसन जो चने को पीस के बनाया जाता है, इसलिए इसे बेसन कहा जाता है और इसे चने का आटा भी कहा जाता है। चने जो आप जानते हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसमें कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत यानी कि न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके आटे की, तो ये कैसे मुमकिन है कि इसमें भी ग़िज़ाइयत यानी कि न्यूट्रिशन ना हो, जिसमें मौजूद है आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, मैग्नीशियम और फाइबर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ख़ानदान की हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए। अगर आप बेसन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी पे करें रोटी की सूरत में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपकी बॉडी को वो तमाम न्यूट्रिशन मिलेंगी जो आप दीगर मेडिसिन से हासिल करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि बेसन जितनी ग़िज़ाइयत का हामी है या ख़जाना है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। जी हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका वज़न बहुत बढ़ चुका है तो आप बेसन को एज ए रोटी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर मैं रमज़ान के हवाले से बात करूं तो बेसन को अगर आप अफ्तारी या सहरी में यूज़ करें, रोटी बना के, उसकी बेसन की रोटी बना के अगर आप अफ्तारी में या सहरी में खाएं, तो आप यकीन करें कि आपकी बॉडी को पूरी ग़िज़ाइयत मिलेगी। आपके ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग रोज़े रखने के बाद उनका ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा और आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें गंदम की रोटी के निस्बत ज़्यादा कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने फ़ाइबर रखा हुआ है, जिससे हमारा पेट भरा भरा रहता है और भूख भी महसूस नहीं होती है। इसके अलावा अगर हुस्न की दुनिया की बात की जाए तो बेसन का नाम सारी फहरिस्त रहता है, क्योंकि खूबसूरती की दुनिया में बेसन एक हमेशा अपना एक अहम किरदार अदा करता रहा है। और बेसन की रोटी खाने से भी आपके चेहरे में निखार आएगा। जी हाँ, क्योंकि बेसन में आयरन मौजूद होता है और आयरन जो अगर आपकी बॉडी में, आपके खून में आयरन की कमी हो जाए तो आपका रंग, आपकी जो निखारपुना है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेसन की रोटी में कुदरती तौर पे अल्लाह ने इतना आयरन रखा हुआ है जितना आयरन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। और हम दीगर मेडिसिन से जो आयरन हासिल करते हैं, अगर हम बेसन की रोटी खा लेना, तो आप यकीन करें आपके खून की कमी चंद दिनों में ही दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो खून आपके जिस्म में आएगा वो बहुत ही ताज़ा फ्रेश होगा। इसमें तमाम खसूसियात होंगी जो एक प्रॉपर बॉडी को चाहिए होती है। बेसन की रोटी ना सिर्फ निखार में बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करते हैं तो एक दफ़ा मेरे कहने पे बेसन की रोटी आप सहरी में खा के तो देखें। अगर आप ये वीडियो रमज़ान के बाद देखेंगे तो नाश्ते में भी आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवन तक जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो बेसन की ये रोटी खाएं ना तो बस ही बस हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की कमी को दूर करना चाहते हैं तो दोपहर को भी आप बेसन की रोटी खा सकते हैं। अगर रमज़ान के बाद आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या रमज़ान के बाद आप बेसन को एज ए रोटी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा बेसन जो है कुदरती तौर पे हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं उसे भी कंट्रोल करता है और हमें सेहतमंद रखता है। बात करूं शुगर के मरीज़ों की, तो आप यकीन करें बेसन की रोटी या बेसन के हलवा, बेसन के इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मकदार बढ़ाने की सलाहियत नहीं होती है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल आप बिला झिझक अगर जो शुगर के मरीज़ हैं वो कर सकते हैं। डाइटिंग में बहुत ही अहम किरदार रहा है, क्योंकि अगर आप बेसन का इस्तेमाल एज ए रोटी करते हैं तो क्योंकि चने कहा जाता है कि अगर आप डाइटिंग पे जा रहे हैं तो चने का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो
भूख के लेवल है वो भी कंट्रोल हो सकते हैं, और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं भूख की वजह से, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या आपका चक्कर आ रहे हैं तो भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ ऐसे आटे के तौर पे करें, यानी कि बेसन की रोटी बना के करें, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। अगर आप रमज़ान में बेसन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसन तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी हम फ्राई कर लेते हैं उसे, यानी कि हम पकोड़े तल लेते हैं, और उस पर ग़िज़ाइयत जो कुदरती तौर पे हमें मिलनी चाहिए उसको हम रॉन्ग वे में कन्वर्ट कर देते हैं अपने ही हाथों से। तो बेसन का इस्तेमाल आपने एज ए रोटी करना है, आपने पकोड़े नहीं खाने उसके, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ डीप फ्राई करेंगे तो वो आपको, आपकी बॉडी को रॉन्ग वे में अफेक्ट करना शुरू देगी। जैसा कि आलू का इस्तेमाल अगर आप आम तरीके से यानी कि बॉयल करके खाएंगे तो उसका इतना नुकसान नहीं है जितना आप इसको फ्राई करके खाएंगे। तो यकीन माने अगर आप बेसन को एज ए रोटी के तौर पे खाएं या इसका एज ए हलवा बना के खाएं तो उसमें शुगर कम, लेवल कम डालें, तो आपको वो फ़ायदे होंगे। इवन तक अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम रहती है, बहुत ज़्यादा आपका सीना जकड़ा रहता है, तो भी आप बेसन की रोटी या बेसन का हलवा इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा, ना कि आप इसको पकोड़े की शक्ल में इस्तेमाल करें। अगर आप बेसन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं या चाहती हैं तो इसकी रोटी बना के खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा रमज़ान में। तो इस वीडियो से आप जान चुके होंगे कि बेसन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है रमज़ान में ज़्यादा, क्योंकि लोग समझते हैं कि बेसन को अगर हम ऐसे पकोड़े के तौर पे खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है या ग़िज़ाइयत की कमी है वो पूरी हो जाएगी, जबकि वो कमी पूरी नहीं होती, जो कि हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं और हमारी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे एज ए रोटी के तौर पर इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रोज़े भी मज़े के रखे जाएंगे और भूख भी लगेगी और हमारी बॉडी भी फिट होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब के रेड बटन पे जाएं, क्लिक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।